हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से पीयूष होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हर बार की तरह इस बार फिर से आपको एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे और यह मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ्यूरिका। यह 12 टिश्यू रेमेडी की एक मेडिसिन है। आपको कैलकेरिया सल्फ्यूरिका मेडिसिन की आज पूरी जानकारी देंगे। आपको इसके मेंटल सिम्टम्स बताएंगे, इसके जनरल सिम्टम्स की आज आपको पूरी जानकारी देंगे। कैलकेरिया सल्फ्यूरिका मेडिसिन की पूरी जानकारी के लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक करें। कैलकेरिया सल्फ्यूरिका को शॉर्ट में कैलकेरिया सल्फ भी बोलते हैं और CS भी बोलते हैं। कैलकेरिया सल्फ्यूरिका मेडिसिन के अंदर कैलकेरिया और सल्फर दोनों के गुण पाए जाते हैं। आपको बताते हैं कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन में विशेष तौर से यह मेडिसिन बायोकेमिकल 12 टिश्यू रेमेडी की एक मेडिसिन है। आपको कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन 6x में, 3x में, 12x में और 200x में मिल जाएगी और इसका डाइल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। यह डाइल्यूशन 30 CH में, 1 m में, 200 में, CM 10 m और 50 m में मिल जाएगा। कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन बायोकेमिक यानी 12 टिश्यू रेमेडी की एक बेस्ट मेडिसिन है। विशेष तौर से यह स्किन डिजीज के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। स्किन डिजीज के अलावा इस मेडिसिन को ऑल डिजीज में भी बेस्ट ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह लवण यकृत लीवर के पित्त रस में पाया जाता है। यकृत यानी लीवर में रहकर ब्लड के पुराने और बेकार सेल्स को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जब इस लवण की शरीर में कमी हो जाती है तब इन रक्त कोषों को बाहर निकालने में देरी होती है और ब्लड में बेकार सेल्स अधिक हो जाते हैं। रक्त कोषों के बाहर न निकल पाने से बेसिलेस्मिक झिल्लियां यानी म्यूकस मेम्ब्रेन और त्वचा यानी कि स्किन तक पहुंच जाते हैं और वहां तरह तरह की बीमारियां डिजीज हो जाती है, जैसे सर्दी लगना, खांसी, नाक के अंदर मांस या हड्डी का बढ़ जाना यानी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होना, दस्त होने लगते हैं, वोमिटिंग होने लगती है, वर्टिगो की समस्या हो जाती है, रक्त की उल्टियां, मुंह से खून आने लगता है, ओटाइटिस यानी कान बहने लगते हैं, कान से पस आने लगता है और कान से पस किसी भी एज में कभी भी आने लगता है, आंखों से पीला कीचड़ निकलने लगता है, चेहरे पर मुहासे। जैसे कि हम आपको बता आ चुके हैं कि यह मेडिसिन विशेष तौर से स्किन डिजीज के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। चेहरे पर कभी अगर किसी भी नौजवान को या फिर किसी भी एज में मुहासे, कील मुहासे निकल आते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तब आपको कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए। चेहरे पर या फिर पूरे शरीर पर कहीं भी फोड़े फुंसियां निकले तब आप कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन जरूर लें। इस लवण की कमी हो जाने से शरीर में लगातार पीप उत्पन्न होती रहती है और यह लवण पीप उत्पन्न करना बंद कर देता है। इस लवण की कमी की वजह से जख्म से कई दिनों तक पीप यानी पस निकलता रहता है। बेजख्म जो कई सालों पुराने हो गए हैं, विशेष तौर से बेड सोर्स, बिस्तर पर पड़े पड़े अगर किसी को जख्म हो गया है और वह जख्म ठीक नहीं हो रहा है, उसमें से हल्का हल्का पस निकलता रहता है, तब आपको कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन लेनी चाहिए। और अगर आप इस मेडिसिन को लेंगे तो कुछ ही दिनों में, थोड़े ही समय में आपका घाव, आपका जो बेड सोर्स था वह ठीक हो जाएगा, वह सूख जाएगा। किसी भी बीमारी में पीप उत्पन्न यानी पस उत्पन्न होने से पहले इसे दिया जाए तो पीप यानी पस उत्पन्न ही नहीं होगा और अगर हो भी गया है तो थोड़े ही समय में सूख जाता है। इस वजह से कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन को एंटीसेप्टिक एंड ब्लड प्योरीफायर यानी पीप रोकने वाला और ब्लड को, रक्त को साफ करने वाला मेडिसिन कही जाती है। अगर किसी के सिर में दर्द है, विशेष तौर से उस समय ऊपर की तरफ देखने से, हंसने से, धक्का लगने से, झुकने से, पड़ने से, बोलने से और सूरज की धूप से नहाने से गर्म कमरे में दर्द बढ़ता है, रोगी लेटा रहना चाहता है, खुली हवा में जाने पर सिर दर्द कम हो जाता है, तब आपको कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन लेनी चाहिए। पीरियड्स के पहले अगर लेडीज जिन्हें पीरियड्स से पहले महामारी के दिनों में सिर दर्द होता है तब उन्हें कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन लेनी चाहिए। आपको कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन के कुछ विशेष सिम्टम्स बताते हैं, बस आपको ध्यान यही रखना है। जब भी कैलकेरिया सल्फ का रोगी होगा उसके शरीर से अगर कभी भी कोई डिस्चार्ज निकलता है यानी कि कुछ भी श्राप निकलता है तो अगर वह पीले रंग का गाढ़ा है और कभी कभी उसमें ब्लड यानी खून मिला हुआ होता है तब आपको कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन लेनी चाहिए। और इस तरह का श्राप शरीर के किसी भी पार्ट से निकलता है, अगर वह जख्म से निकलता है या फिर
चिकोरिया का है। अगर किसी भी प्रकार से अगर आपको पीले गाढ़े रंग का स्राव शरीर से निकलता है तब आपको कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन लेनी चाहिए। इसका रोगी बहुत ज़्यादा चिली होता है, उसे नम हवा यानी कि उसे नम हवा में उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है, उसको बर्दाश्त नहीं होता है, वह बीमार हो जाता है। हवा का झोंका लगते ही उसे सर्दी हो जाती है, लेकिन वह खुली हवा पसंद करता है। नम हवा की तरह रोगी गर्म मौसम में गर्म कमरे में बेचैन होता है, खुली हवा में टहलने से उसे अच्छा लगता है। इसके रोगी के बारे में दूसरी विशेष बात यह है कि इसे ना तो अधिक ठंड बर्दाश्त होती है और ना ही अधिक गर्मी। बिस्तर की गर्मी भी उसे बर्दाश्त नहीं होती है, बंद कमरे में उसका दम घुटता है। गर्म कपड़े पहनना रोगी पसंद नहीं करता है। सर्दियों के दिनों में वह अपने शरीर पर चादर या रजाई ओढ़ना नहीं चाहता। हवा में ठंडक आते ही उसके कष्ट बढ़ जाते हैं। नहाने से, बरसात में भीग जाने से रोगी की तकलीफें बढ़ती हैं। रोगी लंबा होता है, मोटा लेकिन थका हुआ, ढीला ढाला चेहरा यानी फेस पीला, बीमारों जैसा, पीप यानी पस युक्त मुहासे। आपको अगर चेहरे पर पिंपल्स हैं और पिंपल्स में पीप है तब आपको कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन लेनी चाहिए। मुहासे फुंसियों से भरा हुआ होता है, गालों पर स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है। अब आपको इसके कुछ मेंटल सिम्टम, मानसिक लक्षण बताते हैं। रोगी बेहद गुस्सेला यानी कि इसके रोगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, जिद्दी और शक्की स्वभाव का होता है, हमेशा रूठा रहता है, दुखी रहता है, सोचता है कि उसे कोई समझ नहीं पा रहा है, उसकी कोई कदर नहीं कर रहा है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वह अपने घरों के लोगों को और यारों दोस्तों को हमेशा डांटता रहता है, उनसे झगड़ा करता रहता है, जिससे वह हमेशा दुखी रहता है, जिससे नाराज हो जाता है। उसके लिए उसके मन में हमेशा के लिए नफरत की भावना पैदा हो जाती है। वह चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, जरा जरा सी बात पर रूठ जाता है, हर एक से नाराज रहता है, जब भी बोलता है दिल को चुभाने वाली बात ही बोलता है। उसके ऐसे स्वभाव के कारण लोग उससे दूर रहना पसंद करते हैं। शाम के समय उसका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, संभोग के बाद चिड़चिड़ापन आ जाता है। वह बेहद डरपोक स्वभाव का होता है, सोचता है उस पर कोई भी बाहरी मुसीबत आने वाली है। खुली हवा में उसकी बेचैनी कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है यानी कि याददाश्त में कमी होने लगती है। ये सभी सिम्टम्स होते हैं कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन के। कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन इन्हीं सभी सिम्टम के मिलने पर ही यूज करें। अगर आपको ये सभी सिम्टम्स मिलते हैं तब आप प्लीज़ कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन जरूर ले। कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन विशेष तौर से स्किन डिजीज के लिए एक रामबाण है। अगर आपकी स्किन पर रिंगवर्म हो गया है, विशेष तौर से आपके फेस पर पिंपल्स, कील मुहासे निकल आए हैं और किसी के शरीर पर बार बार फोड़े फुंसी निकलते रहते हैं, तब आप कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन जरूर ले। कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन अगर किसी के फोड़े में से पस निकलता रहता है और वह ठीक नहीं होता है तब आप कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन लेंगे तो फोड़ा भी ठीक हो जाएगा और बार बार फोड़े नहीं निकलेंगे। प्लीज़ आप अपने सिम्टम के अनुसार इस मेडिसिन को जरूर ले। अगर आपको कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन या फिर अदर किसी भी डिजीज के बारे में या फिर स्किन डिजीज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तब आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें SMS कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और अभी जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।